अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं, आप सबकी दुआएं हैं। या मैं नमाज़ अदा कर रही थी, फिर मैंने कुरान पढ़ा। कुरान पढ़ने के बाद हमें जाना था खाला की तरफ। बहन आ रही थी मेरी गाज़ियाबाद से, उसको ईद की शॉपिंग करनी थी तो इसलिए वो आ रही थी। फिर उसके साथ मुझे मार्केट जाना था शाम को रोज़े के बाद। हम आ गए थे खाला के घर पे। ये मेरी खाला के यहाँ एक शरारती लड़की रहती है। ये वो आई थी बेसन का पूछने के लिए कि बेसन ख़राब हो गया, ये सही है। फिर इन्होंने कोई फ़नी बात करी, फिर ये हंसने लगी, सभी हंसने लगे थे। बेसन ख़राब हो चुका था इनका। अम्मी के पैरों में बहुत दर्द हो रहा था तो मैं इनके पैर दबा रही थी। गाइस, मेरी अम्मी की तबीयत सही नहीं रहती है, बीमार रहती हैं अम्मी। आप सबसे गुजारिश है आप उनके लिए दुआ कीजिए, अच्छी सेहत दे अल्लाह पाक। भाई के दुकानदार ने उनको खजूर दी थी। फिर मैंने नमाज अदा करी। यहाँ मैं अपनी तस्बीह पढ़ रही थी जो मैं डेली पढ़ती हूँ। फिर छोटा भाई और अम्मी दोनों पुदीना तोड़ रहे थे चटनी के लिए, जो पकौड़ों के साथ खाते हैं हम। ये बहन आ चुकी थी मेरी। जूबी भाभी से अपने हेड मसाज करा रही हैं हमारी। ये गोद में रुकती हैं जब इनकी मसाज होती है। यहाँ सब अपने अपने काम में मसरूफ़ थे। यहाँ भाभी लग गई थी पकौड़ियाँ करने के लिए, साथ साथ उनका भी व्लॉग हो रहा था। जूबी खाना लेकर बैठी हैं अपना, बट वो खा नहीं रही हैं क्योंकि वो नाराज़ हैं, उनका मन नहीं लगता यहाँ आकर। यहाँ पे आलू के पकोड़े हो रहे हैं और साथ साथ भाभी का भी व्लॉग शूट हो रहा है। इधर अम्मी अफ्तारी कट कर रही हैं। यहाँ मैं और बहन ऊपर जा रहे थे छत पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने। धूप बहुत तेज़ हो रही थी, पर हाँ ये है अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा हवा भी थी, ऑक्सीजन। यहाँ छत पर हमने खूब सारी बातें करी दोनों ने, टहले थोड़ा। यहाँ मैडम अपना घूम रही हैं ये, और ये मैडम इधर घूम रही हैं। हम नीचे आए तो जब तक अफ्तारी कट गई थी। फिर यहाँ प्याज के पकोड़े हो रहे हैं जो कि मैं कर रही हूँ। भाभी कहती हैं कि तुम्हारे हाथ के अच्छे लगते हैं प्याज के पकोड़े, तुम करो। यहाँ भाभी नमाज़ पढ़ रही थी, फिर बहन ने नमाज़ अदा की, फिर मैंने नमाज़ अदा करी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया। यहाँ पे खालू प्लेटिंग कर रहे थे हम सब के लिए, और जीजू हमारे जलेबी लेकर आए थे, जलेबी भी निकाली। गाइस, ये है इफ्तारी का फाइनल लुक। यहाँ हमारे बड़े भाई दुआ मांग रहे हैं। सब लोग इफ्तारी करने में मसरूफ़ थे। इफ्तारी करके नमाज अदा करके फिर मैं और बहन निकल आए मार्केट के लिए। मार्केट पहुंच चुके थे हम। जिस टाइम हम पहुंचे थे उस टाइम इतना रश नहीं था, उसके बाद तो इतना रश हो गया, इतना बहुत ज़्यादा। पैर रखने की जगह नहीं, चलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, खुद ही खुद धक्के दे दे के खुद ही आगे जा रहे थे। हमने धक्का नहीं दिया, मतलब लोग धक्का दे रहे थे तो हम भी साथ साथ धक्कों में ही आगे बढ़ रहे थे। बहुत मुश्किल से निकले थे हम वापसी में। तो सब जगह देखने के बाद क्या क्या आया हुआ है, क्या रेडीमेड में, तो फिर मैडम को कुछ अच्छा नहीं लगा, हमारी बहन को। मतलब कुछ ज़्यादा हैवी था, कुछ ज़्यादा हल्का था, इसलिए फिर इन्होंने कच्चे सूट में ही लिया, और बहुत प्यारे सूट लिए माशाल्लाह से।
मेरी बहन ने बोला तुम पसंद करो, वही लूँगी जो तुम पसंद करोगी। बहुत अच्छी है मेरी बहन, माशाल्लाह। अल्लाह पाक सबको ऐसी बहन दे जैसी मेरी बहन है, बहुत प्यारी। और मेरे जीजू भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ से हमने बैग लिया, यहाँ से हमने सूट लिए थे। सूट ये नहीं है, दूसरे लिए थे। गाइस फिर हम आ गए थे चूड़ियों की शॉप पर। काफ़ी सारी शॉप देखने के बाद में जब इनके नाप की चूड़ी मिली, मतलब पसंद की भी, इन्हें कहीं पसंद नहीं आ रही थी, कहीं इनका नाप नहीं मिल रहा था, फिर माशाल्लाह से इनकी चूड़ियाँ मिल गई और अच्छी मिली, इनकी पसंद की। फिर हम लोग घर के लिए निकल गए। सारी शॉपिंग करने के बाद ये हमारी शॉपिंग बैग्स। फिर मेरे हाथ दुख गए थे। बोली मेरी बहन कि लाओ मुझे दे दो, आधा सामान मैं पकड़ लूँ आधा तुम। बहुत प्यारी है मेरी बहन। फिर ये हम घर आए तो ये सारा सामान निकाला हमने, सब दिखाया सबको। मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। गाइस मेरी बहन ने मुझे भी सूट दिलाया। अल्लाह ताला मेरी बहन को और जीजू को खूब अता करे। इसलिए नहीं कि उन्होंने मुझे दिलाया, इसलिए कि वो मुझसे मोहब्बत करती है, मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ। मैं हमेशा उनके लिए दुआ करती हूँ और सभी के लिए दुआ करती हूँ। फिर हम लोग यहाँ बातों में लग गए थे, गपशप में। फिर उसी के साथ हमारी एंडिंग हो गई। वो अपने घर, हम अपने घर। आप सबसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा हमें भी, सबको। और जो लड़ाइयाँ हो रही हैं जहाँ पे मुस्लिम कंट्रीज़ में, उनको भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला वहाँ पे भी, इस दुनिया में जहाँ भी मुसलमान हैं, अल्लाह ताला वहाँ हर कोने कोने में अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। आप सबसे गुजारिश है सभी के लिए दुआ कीजिएगा। अब मैं ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।